नए साल 2025 का वार्षिक राशिफल। कैसे बीतेंगे साल के 365 दिन? रहेगा शानदार या खड़ी करेगा परेशानी? कैसी रहेगी सेहत और कैसे होंगे रिश्ते? काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की? कब कब बरसेंगे करोड़ों रुपए? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? 12 राशियों के लिए साल 2025 का भविष्यफल अब एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 2025 की शुरुआत होने वाली है और 2025 आपका कैसा बीतेगा, इसके बारे में हम लगातार राशियों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। आज एक और राशि के बारे में बातचीत करेंगे, वो राशि है मकर राशि। इसके बारे में हमें बताएंगे आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। नमस्कार खुशबू जी, नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, हर हर महादेव, शिव शंभो। मकर राशि वालों के लिए 2025 कैसा बीतने वाला है, ओवरऑल कैसा देख पा रहे हैं आप? देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए तो सबसे बड़ी खुशखबरी जो है खुशबू जी, वह है कि 2025 वर्ष इनको 7.5 से मुक्त कर देगा। मुझे लगता है कि जैसे ही शनि की 7.5 से मुक्ति का शब्द आता है, कुछ शुभ हो ना हो, सुनने में ही शुभता मिल जाती है लोगों के मन में। तो ऐसी अवस्था में मकर राशि वाले 7.5 से मुक्ति पा रहे हैं और बहुत सारी चीजें इनके जीवन में अब बेहतर होंगी। एक लंबा संघर्ष इन्होंने किया है, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण से हो या फिर वैवाहिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत जीवन में हो, पर्सनल लाइफ में हो, माता पिता के साथ संबंध हो या किसी भी तरीके के जीवन में, हर पहलू पर इनको पिछले लगभग 3 से 3.5 वर्ष संघर्ष करना पड़ा है। तो उस संघर्ष से मुक्ति का समय है और 7.5 से मुक्ति का समय है, तो जाहिर सी बात है 2025 का वर्ष इनके लिए शुभतापूर्ण रहेगा। आपने शुरुआत में ही बता दी कि मकर राशि वालों के लिए 2025 काफी ज्यादा खास और खुशखबरी से भरा रहने वाला है। तो स्वास्थ्य को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? स्वास्थ्य कितना ज्यादा परिवर्तन होगा, कितना ज्यादा स्वस्थ होंगे ये लोग? देखिए, खास करके अगर लिया जाए इनके लिए 2022 के बाद से जो समय आया है, इनको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और इनके शारीरिक रूप से इनको पीड़ा दिया है। छोटी मोटी दुर्घटना होना, छोटी मोटी समस्याएं होना, रोगों से घिरे हुए रहना, दवाओं का और डॉक्टर का चक्कर लगते रहना, यह सब इनके जीवन में हुआ है। इससे अब इनको 2025 का वर्ष जो है वह मुक्ति दिलाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अब इनको परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, दवाओं से छुटकारा मिल जाएगा, एक स्वस्थ शारीरिक कांति काया पाने में यह कामयाब हो जाएंगे इस वर्ष 2025 में। स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी कुछ खास रहने वाला है। वैसे भी पहले ही इन्होंने बता दिया कि शनि जो है वो 7.5 हटने वाला है, तो ऐसे में सब खुशखबरी इनको पहले ही मिल चुकी है, लेकिन फिर भी एक एक करके बात कर ही लेते हैं। नौकरी पेशा लोगों के बारे में, उनके लाइफ में कितने ज्यादा परिवर्तन देख पा रहे हैं? क्योंकि अब मैं परिवर्तन को लेकर ही बातचीत करूंगी। देखिए, 2025 का वर्ष नौकरी पेशा लोगों के लिए, मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए बहुत ही प्रभावी रहने वाला है। अगर आप मकर राशि के हैं, मकर लग्न के हैं, तो आपके लिए 2025 का वर्ष शुभता दे रहा है। शुभता भी ऐसा कि अगर आप देश से बाहर रह करके कोई नौकरी की तलाश कर रहे थे, कोई नौकरी चाह रहे थे, आप बार कई बार कामयाबी मिलते मिलते जो है आपके हाथ से निकल गई है, विफलता आ गई है, तो ऐसे में 2025 का वर्ष आपको विदेश जाने में मदद करने वाला है, विदेश में नौकरी करने में मदद करेगा। और साथ ही साथ खुशबू जी, खास करके आप देखें कि मकर राशि के वह लोग जो क्रिएटिव क्षेत्र में हैं, जो मीडिया के क्षेत्र में हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज में हैं या फिर कला के क्षेत्र में हैं, तो उनके लिए यह वर्ष 2025 अद्भुत रहने वाला है। उनकी नौकरी में पदोन्नति होगी, उनके लिए मजबूती ला रहा है यह 2025 का वर्ष। तो मकर राशि वालों के लिए सिर्फ खुशखबरी ही मुझे नजर आ रही है और लग रहा है यही खुशखबरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मिलने वाली है। क्या कहेंगे? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जाहिर सी बात है खुशखबरी का यह वर्ष रहेगा। उसका एक मूल कारण है कि अब तक मकर राशि मकर लग्न के लोग जो हैं, खास करके विद्यार्थी जीवन में जो लोग थे, वह एक भटकाव में थे, एक गलत संगत के शिकार में थे, गलत मित्रों के साथ जो है वह भटकाव में आ गए थे। तो अब धीरे धीरे करके जो भी गलत लोग थे, गलत संगत के लोग थे, वह आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे और इस वर्ष आपकी संगति में
आपकी साथ में परिवर्तन लाएंगे और यह परिवर्तन आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। जब संगत बदल जाएगी, जब अच्छे लोगों के, अच्छे विद्यार्थियों के संगत में आ जाएंगे, तो आप अपने जीवन के लिए बेहतर सोचना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं व्यापारियों के बारे में। व्यापार में कितना फल मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से 2025 का वर्ष अभी थोड़ा सा संभलने का रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए 2025 के वर्ष में बहुत ज़्यादा नए निवेश की तरफ नहीं आगे बढ़ना है, और ख़ास करके वह लोग मकर राशि के जो लोग सट्टा बाजार, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, उनको थोड़ा सा दूरी बना लेनी है। खास करके वर्ष के शुरुआत तक, वर्ष के आरंभ में जो है सट्टा बाजार, शेयर बाजार से दूरी बना लें, आपके लिए बेहतर होगा। परिश्रम के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी कला के द्वारा जहाँ जहाँ आप व्यापार कर सकते हैं वहाँ वहाँ करिए। बहुत ज़्यादा अंधा होकर के कहीं नया निवेश करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, नहीं तो पैसा डूब सकता है। तो व्यापारियों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। नए कार्यों में अपने पैसे का निवेश ना करें, लेकिन जो व्यापार कर रहे हैं उसमें अपनी बुद्धि लगाकर वो आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप वालों के बारे में। उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? देखिए, प्रेम संबंधों के लिहाज से देखा जाए तो 2025 का वर्ष जो है मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। खास करके उन लोगों के लिए जो एक सच्चे स्नेह में थे, एक सच्चे प्रेम में थे और अपने रिश्ते को नाम देना चाह रहे थे, और अब तक उनके परिवार या उनके जानने वाले उनके संबंध का विरोध कर रहे थे, तो अब वह लोग स्वतः करके एक एक करके आपके रिश्ते को मंजूरी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वर्ष में आपके लव लाइफ से आपके वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का अत्यंत शुभ समय है, यानी कि आप लव लाइफ से अब मैरिड लाइफ में एंटर कर जाएंगे। और मैरिड कपल्स के बारे में जानना चाहूंगी, उनके लाइफ में भी सिर्फ खुशियां ही खुशियां नजर आ रही है? अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता दिख रही है आपको? देखिए, वैवाहिक जीवन में अगर आप हैं ऑलरेडी तो दो तरीके से पीड़ाएं मिल रही हैं यहाँ पर। पहला थी संतान से संबंधित पीड़ा, यानी कि संतान की उत्पत्ति को लेकर के कुछ ना कुछ रुकावट आना, बाधा आना, प्रेगनेंसी संबंधित रुकावटें आना, या फिर संतान को चोट इत्यादि लगना, या किसी प्रकार से संतान को पीड़ा मिलने की वजह से खुद को मानसिक पीड़ा मिलना। यह 2025 का वर्ष मकर राशि वालों को दर्शा रहा है। लेकिन इससे हट करके अगर आपकी संतान बड़ी है और विदेश इत्यादि में जाकर के विद्या अर्जन करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, या फिर वहाँ पर नौकरी इत्यादि करना चाहते, व्यवसाय करना चाहती थी, तो उससे संबंधित शुभता आपको मिल जाएगी। आपके संतान को बाहर जाने में मदद मिलेगी। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर मकर राशि वालों के लिए 2025 देखें तो ये काफी खास रहने वाला है। व्यापारियों को थोड़ी सी परेशानी आती नजर आ रही है, मैरिड कपल्स को भी थोड़ी सी परेशानी सिर्फ यहाँ पर नजर आ रही है। बावजूद इसके मैं चाहूंगी कि आप उपाय बता दें ताकि जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो इसको शॉर्ट आउट कर सके, और जिनके लाइफ में खुशियां है वो भगवान को शुक्रिया अदा कर सके। शुक्रिया अदा कर सके, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है खुशबू जी आपने। हमारे सनातन में तो कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जिसको समस्या है वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर आप भी कर लेंगे, हर तरीके से सुखी हैं फिर भी यह उपाय कर लेंगे, तो आपके आने वाले जीवन में अगर कठिनाई आने वाली होगी, समस्याएं आने वाली होंगी, तो वो दूर हो जाएंगी। क्या करना है आपको विशेष रूप से हर शनिवार को प्रयास करना है कि शनि मंदिर में जाकर के आपको हनुमान जी को चोला अर्पण करना है। अगर चोला ना चढ़ा सकें तो चमेली का तेल या इत्र ले जाकर के, अगर तेल भी ना चढ़ा मिले, कई बार मूर्ति स्पर्श अब नहीं मंदिरों में करने दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप इत्र ले जाइए। इत्र का छिड़काव मूर्ति के ऊपर ऐसे ही कर दीजिए हनुमान जी की, उनके चरणों में करिए, उनके मस्तक पर करिए। यह छोटी सी क्रिया अगर आप कर देंगे तो अत्यंत इसका लाभ आपको मिलेगा। कर्ज के प्रभाव से मुक्ति मिलेगी, कर्ज में कमी आएगी, आर्थिक मजबूती भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल। तो मकर राशि वालों के लिए 2025 काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है, खुशखबरी लेकर आ रहा है, काफी खास रहने वाला है और हर क्षेत्र में वृद्धि नजर आ रही है। फिलहाल मकर राशि के अलावा अगर आपको दूसरी राशियों के बारे में जानना है तो हमारे पेज को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस खास वीडियो में हमें इजाजत दे। नमस्कार।